NCERT alternating current question number 7.4. Okay, a 60 microfarad capacitor is connected to 120 volt and 60 hertz AC supply. Okay, हमें क्या कैलकुलेट करना है उसमें RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट. ओके, इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है हमारे पास एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर के क्रॉस हमने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स. ओके, जिसका कि V इज इक्वल टू दिया 110. दैट मीन्स रियल में कौन से वैल्यू है ये RMS वैल्यू, और इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है कितनी 60 हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी दी हुई है 60 हर्ट्ज और कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है दैट वैल्यू इज 60 into 10 to the power -6 फैराड. इतना दिया हुआ है कैपेसिटेंस. चलिए अब हमें कैलकुलेट करना है RMS वैल्यू ऑफ करंट. हमें RMS वैल्यू, तो उसकी सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दैट इज द XC. कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होते हैं 1 अपॉन ओमेगा C. कितना होते हैं 1 अपॉन ओमेगा C. तो ये आ गया 1 अपॉन ओमेगा का वैल्यू कितना 2 पाई f इंटू C. चलिए हमें सभी वैल्यू दिए हुए हैं तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 इंटू 3.14. फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 60 हर्ट्ज इंटू कैपेसिटेंस दिए हुए हैं 60 इंटू 10 टू दी पावर -6. जब इसे हमने सॉल्व किया तो XC इज इक्वल टू, ओके, हमारा रिजल्ट आया 44.24 ओम. ओके, इतना ओम. दिस इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस. नाउ हमें RMS वैल्यू बताने हैं. ठीक है, तो IRMS फॉर कैपेसिटर, IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन क्या लिख सकते हैं हम लोग XC. क्या लिख सकते हैं XC. RMS वैल्यू कितना 110. ओके, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना 44.24. जब इसे हमने सॉल्व किया तो हमारा रिजल्ट आया 2.4, ओके, 88 एम्पियर. दिस इज योर RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट. इतना सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है.